वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो रेगुलरली आप लोग वीडियोस देखते रहे और हमने देखा कि हमने चैप्टर 1 फिनिश कर लिया अपना फिजिक्स का। और आज हम लोग जो कंटिन्यू करने वाले हैं, हम लोग चैप्टर 2 कंटिन्यू करने वाले हैं। ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मिला के एक कंप्लीट यूनिट फॉर्म करता है, जो कि हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, यूनिट नंबर 1। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस बच्चे ने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है उसको चैप्टर 2 समझ नहीं आएगा। तो या तो आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप इन वीडियोस को देखिए। अगर आप लोगों ने अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा था चैप्टर 1, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं पूरी प्लेलिस्ट का चैप्टर 1 की। आप लोग तरीके से वीडियोस देख के आइए, क्योंकि आप देखोगे वही सारे डेरिवेशंस जो हमने चैप्टर 1 में करे थे वो सारे डेरिवेशंस रिपीट होंगे चैप्टर 2 में। फर्क क्या होगा, वहां हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में कर रहे थे। हम लोग क्या कर रहे थे कि कोई एक डायपोल है, डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे। यहां क्या होगा, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो काफी सिमिलर है चैप्टर 1 से। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग बहुत बेसिक कवर अप करने वाले हैं। चैप्टर का बेसिक क्या, पोटेंशियल डिफरेंस समझने वाले हैं। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझेंगे, जो कि हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आज हम पोटेंशियल डिफरेंस समझेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस के साथ ही हम लोग 1 वोल्ट की डेफिनेशन निकालना सीखेंगे कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होती है। हालांकि ये चीजें आएंगी नहीं आपके में, ना तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाएगा ना ही डिफाइन 1 वोल्ट आएगी, लेकिन दीज आर द बेसिक्स फॉर दिस चैप्टर। जब तक ये बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे आपको ये चैप्टर समझ नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक कवर अप करने वाले हैं अपना पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो बच्चों ये डेफिनेशन आप लोग क्लास 10th में पढ़ के आए थे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो बिल्कुल वही है डेफिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। अगर आप जितना वर्क डन करते थे किसी एक चार्ज को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ले जाने में, वही क्या होता था उसका पोटेंशियल डिफरेंस। यानी जो वर्क डन होता था दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन इस बार थोड़ा सा हम लोग अपना इस चैप्टर की टर्म्स में समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मान के चलो ये प्लस क्यू चार्ज रहा और ये चार्ज है आपका सोर्स चार्ज, और यहां से आर दूरी पे, यहां से कितनी दूरी पे बच्चों, आर दूरी पे हमने एक टेस्ट चार्ज रखा, दैट इज क्यू नॉट। इसे बोला जाएगा टेस्ट चार्ज। ठीक है, आप टेस्ट चार्ज से तो बहुत अच्छे से वाकिफ हो। टेस्ट चार्ज क्या होता था, बहुत पॉइंट साइज का एक चार्ज जो कि कुछ टेस्ट करने के लिए हमें मदद कर रहा था। लास्ट चैप्टर में हमें क्या मदद कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट करने के लिए। चलिए इसे टेस्ट चार्ज बोला। अब एक बात बताओ, ये सोर्स चार्ज है, अब ये कर क्या रहा होगा, ये सोर्स चार्ज अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा। इट मींस एक पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालता है। तो यानी इसने अपने आसपास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा होगा। जी बिल्कुल बना रखा होगा। अब अगर ये क्यू नॉट चार्ज, आप चाहते हो इस क्यू नॉट चार्ज को, ये पॉइंट ए पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने मान लिया बच्चों ए पॉइंट। अब आप चाहते हो इस टेस्ट चार्ज को इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाना। आप क्या चाह रहे हो, इस टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लाना चाह रहे हो। तो क्या ये इजीली आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा साहब, ये आने ही नहीं देगा। कहेगा कैसे आ जाओगे, हमारा भफका है इस एरिया में, हमारे नाम से लोग कांपते हैं। तो कांप जाएगा कि नहीं यार मैं नहीं जा सकता। तो क्या होगा कि हम लोग आएंगे कि डर मत, हम लोग तेरे साथ हैं। तो क्या होगा, एक एक्सटर्नल फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स। यानी अगर आप चाह रहे हो कि ये चार्ज ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आए तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, इट मींस मैं कहूं कि कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। और वही एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला जो आप एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हो ये किसके अपोज में कर रहे हो, ये वाला एक्सटर्नल वर्क डन आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोज में कर रहे हो। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसे आगे नहीं आने देना चाह रही, लेकिन आप कह रहे हो कि हम लोग एक एक्सटर्नल वर्क डन करके इसकी फोर्स को ओवरकम कर लेंगे, या फिर हम ये कहें कि इस वाले चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा लेंगे। तो यानी एक ऐसा एक्सटर्नल वर्क डन जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में करोगे, वही क्या होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हुई मेरी बात? डेफिनेशन लिखता हूं तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लिखिए,
द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। देखिए बच्चों डेफिनेशन क्या निकल के आई है, डेफिनेशन हमारी क्या निकल के आई है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स, जो मैंने आपको बताया था। यानी आप जो वर्क डन करोगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किसी चार्ज को, लेकिन वो जो वर्क डन होगा वो किसके अपोज होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोज में होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहती है चार्ज इसी तरफ रहे, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि ये चार्ज इस तरफ से उठ के कुछ इस तरफ आ जाए। तो आपको कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है, किसके खिलाफ जाके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के खिलाफ जाके। तो यही वर्क डन आपका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी अब आप चार्ज को कहां से कहां लेके आए हो, यानी वर्क डन आपने किया है ए से बी पे लाने के लिए। यू हैव परफॉर्म वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम ए पोजीशन टू बी पोजीशन, और ये वर्क डन किसके बराबर होगा आपका बेटा, इसे बोला जाएगा ये आपका पोटेंशियल के ही बराबर होगा। यानी अब जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, अब वो पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, यानी मैं ये कहूं वर्क डन किसे करा रहे हो आप, टेस्ट चार्ज को करा रहे हो Q नॉट। वर्क डन जिस चार्ज के ऊपर आप कर रहे हो, वर्क डन जिस चार्ज के ऊपर आप कर रहे हो, और ये होता है बच्चों, देखिए चार्ज ए से बी पे आया है, तो यानी पोटेंशियल एट बी, यानी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल करेंगे। फाइनल कौन सा पॉइंट हो गया, बी पॉइंट, और इनिशियल पॉइंट कौन सा, ए पॉइंट। ये इसको लिखने का कुछ तरीका है, ये इसको देखो सोच के देखो ना, चार्ज यहां पे था, चार्ज यहां से यहां आ गया, तो इस जगह पर जब चार्ज आएगा तो उसके पास पोटेंशियल कुछ ज्यादा होगा। भाई पोटेंशियल का मतलब समझो, पोटेंशियल का मतलब होता है ताकत। कहते हैं ना कि जैसे बिल्कुल कि नहीं यार मेरा इतना पोटेंशियल नहीं है कि मैं ये काम कर पाऊं, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी, हम ताकत की बात कर रहे हैं। तो पोटेंशियल मतलब देसी भाषा में ताकत हुआ। तो एक बात बताओ, प्रैक्टिकली सोच के देखना, बी पॉइंट पे चार्ज रखा होगा या ए पॉइंट पे, किस जगह पे ताकत ज्यादा होगी। यार ये इसकी फोर्स झेल रहा है, इसकी फोर्स ज्यादा इसको फील करनी पड़ेगी ना, तो मतलब इसके पास ज्यादा ताकत है तभी तो यहां रुका हुआ है ये, और इसके पास ताकत कम है, यानी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। यानी पोटेंशियल डिफरेंस समझ आया कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका उस वर्क डन के बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपका उस वर्क डन के बराबर होगा जो आप परफॉर्म करोगे एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में। किसके खिलाफ वर्क डन होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोज। चलिए अब इसकी एसआई यूनिट की अगर हम बात करें बच्चों, और एक और बात बता दूं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। इसके एसआई यूनिट होती है बच्चों वोल्ट। अच्छा अदर यूनिट्स और क्या क्या निकल के आ सकती हैं इसकी, देखिए प्रैक्टिकली आप देखोगे तो यहां से V किसके बराबर निकल के आ रहा है, V निकल के आ रहा है वर्क डन डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। वर्क डन डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज निकल के आ रहा था, वो अलग बात है कि WAB वो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि चार्ज कहां से कहां आया, लेकिन मेन फॉर्मूला क्या कहता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, यही आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहां से किसके बराबर हो जाएगी, ये वर्क डन की क्या होती है जूल, और चार्ज की कूलम, यानी जूल पर कूलम भी इसकी एक ऐसा यूनिट हो जाएगी। एक मार्क्स का ऑब्जेक्टिव बन गया, जूल पर कूलम इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी, मींस पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा इसकी एक और यूनिट क्या निकल के आ जाएगी बच्चों, वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, या फिर Fx कर लो, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट होता है। और देखो W की जगह मैंने फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट रख दिया, चार्ज की जगह पे चार्ज, और देखिए फोर्स की क्या होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस की मीटर कूलम, यानी न्यूटन मीटर पर कूलम भी इसकी एक यूनिट हो जाएगी। तो यहीं से आपके ऑब्जेक्टिव्स जनरेट होंगे। जब आप पढ़ा करो कोई चीजें तो उसकी डीपली नॉलेज रखा करो कि कहां से क्वेश्चन बन सकता है। कोई अलग से बुक नहीं आने वाली यार, मैं फिर हमेशा कहता हूं बच्चों से, कोई अलग से बुक नहीं आएगी जो आपको ये बताए कि यार ऑब्जेक्टिव यहां से बनना है। एक्चुअली जब कोई भी टीचर अपना पेपर सेट करता है ना, तो उसके दिमाग में जो 1 मार्क्स या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहीं से जनरेट होते हैं सब। चलिए अब यहां से अगर मैं 1 वोल्ट की डेफिनेशन निकालना चाहूं, 1 वोल्ट की डेफिनेशन निकालना चाहूं क्या होगा, देखो
भाई वोल्ट किसके बराबर है, वोल्ट इसकी SI यूनिट थी, ये किसके बराबर आया था, जूल पर कूलम। मुझे 1 वोल्ट की डेफिनेशन चाहिए, क्लास 10th की डेफिनेशन है, आई थिंक मुझसे बेहतर आप लोग जानते होंगे डेफिनेशन, पढ़ के आए हो आप लोग, तो ऊपर नीचे 1 दे दूं तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, when 1 joule of work is done in carrying 1 coulomb of charge, then potential difference will be 1 volt। यानी जब आप 1 जूल काम करोगे 1 कूलम ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, उस केस में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आएगा दैट विल बी 1 वोल्ट। लिख देता हूं मैं डेफिनेशन, when 1 joule of work is done in carrying 1 coulomb of charge from one point to another, in that case potential difference will be 1 volt। टेंशन मतलब आएगी नहीं यार, ये डेफिनेशन ये बच्चों वाली चीजें थोड़ी आएंगी आपकी क्लास 12 बोर्ड में, पर वही बात, जिम्मेदारी है हमारी हर चीज पढ़ाना। कल को आप ही कह दोगे सर आपके चैनल से पढ़ रहे थे, आपने तो ये चीजें छुड़वा दी। चलो, तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन समझ आई। अब देखिए जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझ आ गया, अब यहां से एक टर्म निकल के आती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है फिर। यानी अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सर्टेन पॉइंट, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस हमने समझ लिया। अब देखिए बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो गया। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट से पहले हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पॉइंट निकाला, क्या था, कुछ ये रिप्रेजेंटेशन थी, यानी वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी, कौन सा चार्ज, क्यू नॉट इक्वल टू वी बी माइनस वी ए था। अब पोटेंशियल, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे डिफाइन करना चाह रहे हो। पोटेंशियल का मतलब होता है ताकत, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, क्या, ताकत। अभी अगर मैं आपसे कहूं कि आप बताओ मेरे अंदर कितनी ताकत है, तो आप डिफाइन नहीं कर सकते। कब तक, जब तक आप मुझे किसी से कंपेयर नहीं करोगे, तभी तो बता सकते हो कि नितेश भैया के अंदर कितनी ताकत है। तो वही हम अगर इसमें थोड़ा सा चेंजेस करें, हम क्या कहें कि हम अगर मान लें पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या होगा बच्चों, 0, कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल हम लोग 0 मानेंगे, और ये जो ए पॉइंट है हम बोलेंगे ये ए पॉइंट बहुत दूर चला गया सोर्स चार्ज से, और बहुत दूर का मतलब इन्फिनिटी, और बहुत दूर का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी। यानी अब इस इक्वेशन को मैं यहां लिख के दिखाऊं तो क्या था, वर्क डन इन मूविंग ए टू क्या था बच्चों, ए टू बी था। चार्ज कहां से कहां मूव कर रहा है, ए से बी पे, डिवाइडेड बाई क्यू नॉट इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए। वैल्यूज अगर मैं रिप्लेस करूं तो क्या हो जाएगा, ए की जगह क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, यानी वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट इक्वल्स टू वी ए की वैल्यू हमने क्या मान ली बच्चों, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0, यानी वी बी माइनस 0। और 0 का मतलब इसे अगर मैं रब कर दूं तो यहां से बातों बातों में हमारी डेफिनेशन क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इट इज अ वर्क डन इन मूविंग, यानी ये उस वर्क डन के बराबर होगा जो चार्ज को इन्फिनिटी से बी पॉइंट, क्या बी पॉइंट कोई भी एक नोन पॉइंट होगा, इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट का मतलब कोई भी नोन पॉइंट, और वही आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो यार 100 बात की एक बात, पोटेंशियल मतलब क्या था, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की बात चल रही थी, और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या कर रहे थे हम लोग, वर्क डन कर रहे थे, यानी वर्क डन कर रहे थे एक चार्ज को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ले जाने में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हमने क्या निकाली, वर्क डन हम यहां भी करेंगे, लेकिन चार्ज इस बार कहां से आएगा, चार्ज इस बार इन्फिनिटी से आएगा किसी नोन पोजीशन पे, और वही वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर। यानी इस बार जो ये चार्ज आ रहा है ना, ये ए पॉइंट कहां हो गया, इन्फिनिटी, और इस तरीके से ये हमारा चार्ज ट्रेवल करके आ रहा है, चाहे इस तरीके से आ रहा है ट्रेवल करके, चाहे इधर से। क्वेश्चन अराइज हो रहा हो क्या पाथ से डिफरेंस नहीं पड़ेगा पोटेंशियल पे,
ये डिपेंड कर रहा है कि हो सकता है कि चार्ज ऊपर से घूम के आ रहा है, हो सकता है चार्ज नीचे से घूम के आ रहा है। तो बेटा ये वाला जो पोटेंशियल है, या फिर मैं कहूं कि यहाँ पे ये जो आपका पोटेंशियल होगा ये पाथ इंडिपेंडेंट होगा, इट विल नॉट डिपेंड ऑन पाथ, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है, और सारी कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होती हैं वो पाथ इंडिपेंडेंट होती हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स थी, अगर एक मार्कर है ये ऊपर से आप छोड़ रहे हो तो इट डजेंट मैटर कि मार्कर इस तरफ से गिरे या इस तरफ से गिरे, क्लियर है। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स होगी और कंजर्वेटिव फोर्सेस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो ये था आपका थोड़ा सा एक छोटा सा लेक्चर, या मैं कहूँगी बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा और 1 वोल्ट की डेफिनेशन पढ़ी और 1-2 यूनिट्स निकलवाई हमने। अगली क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ेंगे, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या जनरेट होगा, फिर वही सारे लेक्चर्स कंटिन्यूटी में चलेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी चैप्टर 1 की वीडियोस कुछ रह रही हैं वो चैप्टर 1 को खत्म करके उसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि चैप्टर 2 पे आप लोग अपना पूरा फोकस करते रहें। कुछ बच्चों के क्वेश्चंस होंगे कि सर न्यूमेरिकल पोर्शन, तो चैप्टर 2 के साथ साथ हम लोग चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल पोर्शन भी लेते चलेंगे। अगर आपके स्पेशली कोई डाउट्स हैं न्यूमेरिकल्स में तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन बहुत अच्छे होंगे तो मैं उनके ऊपर वीडियो शूट कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो बस चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।